कैलेंडर में अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चंस कहे जाते हैं। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस हमें यहाँ सीखने हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट देखिए किस तरह का क्वेश्चन होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो आप बताइए 15 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ना, उसको पहले आप कुछ इस तरह से लिख लो कि 15 जनवरी 1993 को अगर मंडे दिया हुआ है तो आपको बताना है कि 15 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखो कि टाइप 1 में जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसमें मंथ और डेट जो है ना वो सेम होंगी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ निकालने होंगे कि जो वर्ष दिए हैं उसमें कितने विषम दिन होंगे। तो आप देखो चेक करो कि 1993 से 2004 के बीच में कितने विषम दिन आएंगे। तो 1993 से सन 2000 तक 7 साल और प्लस उसके आगे 4 साल ये हो गए, और प्लस इसके अंदर कितने लीप होंगे। तो 93 से जब आगे बढ़ेंगे ना तो एक 96 लीप होगा, फिर सन 2000 लीप होगा और फिर सन 2004 लीप होगा। तो देखो पहले 4 को हम शामिल करें क्या, तो ये तो हम सिर्फ 15 जनवरी तक आ रहे हैं, तो 2004 की फरवरी नहीं आ रही है, इसका मतलब इसको शामिल नहीं करेंगे। तो टोटल विषम दिन कितने होंगे, 7 को तो पहले हटा दो, तो 4 और 2 6, इसका मतलब 6 विषम दिन आने वाले हैं हमारे सारे। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम डेट में आगे जा रहे हैं इसलिए हमें मंडे में 6 दिन प्लस करने पड़ेंगे। तो मंडे में जब आप 6 दिन प्लस करोगे तो देखो मंडे को अगर मैं ये कहूँ कि ये मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमें 6 दिन आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस वाले दिन की बात कर रहे हैं, ये हमारा आंसर होगा। तो मंडे के बाद में आता है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो संडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें कहा गया है कि 25 अगस्त 2003 को अगर मंडे है तो 25 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करो कि टाइप 1 में क्या है, मंथ और डेट दोनों सेम हो जाएंगे। तो सिर्फ हमें चेक करना होगा कि 2003 और 2011 इन दोनों के बीच में कितने विषम दिन है। तो सबसे पहले ईयर गैप ले लो, तो 11 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो 8 साल का गैप है, प्लस इन दोनों वर्षों के बीच में लीप ईयर कौन कौन से होंगे। तो एक तो 2004 होगा, दूसरा 2008 होगा, तो ये हो गए 2, मतलब 8 और 2 10, और 10 को कर लो 7 से भाग, तो कितना बच रहा है, सिर्फ 3। अब यहाँ पर ये देखो कि हम डेट में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, तो हमसे 2003 का देकर 2011 का दिन पूछ रहा है, इसका मतलब डेट में आगे जा रहे हैं, तो ये 3 दिन मुझे मंडे में प्लस करने होंगे। इसका मतलब क्या है कि मंडे से अगर 3 दिन प्लस करें तो 1 2 3 इस वाले दिन का बात हो रही है, और यही आंसर है हमारा। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और फिर थर्सडे, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो थर्सडे हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कहा है कि 2 अगस्त सन 2005 को अगर फ्राइडे था तो 2 अगस्त सन 2001 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पर ना डेट में पीछे जा रहे हैं, तो इसमें विषम दिन जो आएंगे उन्हें माइनस करना पड़ेगा। जैसे 2005 का देकर 2001 का पूछा है, तो जितने भी विषम दिन आएंगे ना उसे हम फ्राइडे से माइनस कर देंगे। फिलहाल देखो यहाँ पर मंथ और डेट तो सेम है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा कि 2005 और 2001 के बीच में कितने साल का गैप है। तो सबसे पहले गैप चेक कर लो, तो 4 साल का गैप है, और प्लस इन दोनों के बीच में लीप कौन कौन से होंगे। तो एक ही लीप आएगा सन 2004, इसका मतलब यहाँ पर टोटल विषम दिन कितने आ जाएंगे, 5। तो 5 विषम दिन का मतलब यह है कि फ्राइडे से 5 दिन माइनस करने हैं। तो कैसे माइनस करेंगे हम इसको, फ्राइडे से पीछे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फ्राइडे से पीछे जब हम जाएंगे तो पहले होता है थर्सडे, फिर होता है वेडनेसडे, फिर होता है ट्यूसडे, फिर होता है मंडे और फिर होता है संडे। तो इसका मतलब 5 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा, संडे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि या तो 5 दिन पहले चले जाओ या 2 दिन आगे चले जाओ, सेम डे आ जाएगा। मतलब फ्राइडे से आगे 2 दिन जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे और फिर संडे, तो यहाँ से भी संडे आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी सन 2002 को अगर फ्राइडे था तो 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर मंथ और डेट तो सेम है, इसलिए हमें सिर्फ क्या निकालना होगा, 2002 और 2017 के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो इन दोनों का पहले ईयर गैप ले लो, तो वो हो जाएगा 15, प्लस दोनों के बीच में लीप कौन कौन से होंगे। तो एक तो 4 होगा, दूसरा 8 होगा, तीसरा 12 और चौथा होगा 16। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 ये थे और 4 ये हो गए, तो टोटल हो गए 19, और 19 को 7 से भाग कर लो तो 14 इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब 5। तो ये हो गए 5 विषम दिन सारे। इसका मतलब यहाँ से देखो 2002 से 2017 तक जा रहे हैं, तो डेट में आगे जा रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, फ्राइडे में
प्लस कर देंगे कितने दिन, 5 दिन। तो फ्राइडे में 5 दिन कैसे प्लस होंगे, फ्राइडे के बाद 1 2 3 4 5, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो वेडनेसडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें कहा है कि 5 जुलाई 1996 को यदि वेडनेसडे था तो 5 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखो मंथ और डेट तो सेम है, तो यहाँ आपको सिर्फ 1996 और 1980 इन दोनों के बीच में विषम दिन निकालने होंगे। तो सबसे पहले ईयर गैप ले लो, तो आप कहोगे कि 16 साल का गैप है, क्योंकि 1980 से 1996 तक 16 साल का गैप हो जाएगा, प्लस फिर इसके बाद में लीप चेक करो, तो देखो 80 खुद में एक लीप ईयर है, फिर उसके बाद में क्या आएगा 84, फिर उसके बाद 88, फिर उसके बाद में 92 और फिर उसके बाद में 96। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक सारे लीप ये हैं। अब यहाँ पर क्या चेक करना है, ये स्टार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर चेक करना होता है आपको कि ये 80 को और इन 96 को दोनों में से किसको शामिल करूँ। तो देखो आप ये देखो कि कौन से वर्ष का फरवरी इसके अंदर आएगा। तो अगर मैं 1980 से आगे बढ़ूँ तो क्या 1980 की फरवरी इसमें शामिल है, नहीं, क्योंकि हम देखो डेट को कैसे बढ़ा रहे हैं, 5 जुलाई 1980 से आगे बढ़ते जा रहे हैं और 5 जुलाई 1996 तक जा रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, इससे पहले कहीं पर फरवरी रह गई होगी ना, तो इसका मतलब 1980 को मुझे यहाँ शामिल नहीं करना है। और यहाँ पर जब 1996 तक पहुँचेंगे तो इसके बीच में 1996 की फरवरी आ चुकी होगी, तो इसका मतलब इस 96 को शामिल करना है। तो अब कितने टोटल हो गए, देखो 16 प्लस ये कितने हो जाएंगे 4, ये 4 और ऐड कर दो, तो 16 4 20 और 20 को करो 7 से भाग, तो टोटल विषम दिन कितने आएंगे आपके 6, क्योंकि 14 इसमें से निकल गए। अब आपको क्या करना है, वेडनेसडे आपको दिया हुआ है, चाहे तो आप इसमें 6 दिन माइनस कर दो, क्योंकि हम डेट में कहाँ जा रहे हैं पीछे, 96 का देकर 80 का पूछा है, तो चाहे तो आप 6 दिन पीछे चले जाओ या फिर 1 दिन आगे चले जाओ, सेम डे आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, वेडनेसडे में 1 दिन प्लस करना होगा, तो कितना आ जाएगा थर्सडे। इसका आंसर थर्सडे हो जाएगा, जो कि सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा है कि 2 अगस्त सन 2005 को अगर फ्राइडे था तो 2 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था। तो देखो यहाँ पर भी डेट और मंथ सेम है, आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि 2005 और 1995 के बीच में विषम दिन कितने हैं। तो 1995 से 2005 के बीच में ईयर गैप देखो कितना है, तो 5 साल बाद तो 2000 हो जाएगा और फिर उसके बाद 5 साल, मतलब 10 ईयर का गैप है। प्लस इसमें लीप देखो, तो सबसे पहले 96 लीप होगा, फिर उसके बाद में सन 2000 लीप होगा और फिर उसके बाद में सन 2004 लीप होगा, मतलब 3 लीप आ गए आपके। तो 10 + 3 यानी कि 13 हो जाएगा, और 13 को करो 7 से भाग, तो आप कहोगे कि 6 विषम दिन आ जाएंगे। और 6 विषम दिन बोल सकते हैं या फिर इसको 1 विषम दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि माइनस में आ जाएगा वो। अब देखो यहाँ पर हम डेट में आगे जा रहे हैं कि पीछे, तो 2005 का दिन देकर 1995 का पूछ रहा है, इसका मतलब हम डेट में पीछे जा रहे हैं। और अगर डेट में पीछे जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 दिन माइनस कर दो। तो चाहे तो 6 दिन माइनस कर दो, चाहे 1 दिन प्लस कर दो, दोनों में सेम डे आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्राइडे में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 दिन प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सैटरडे आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसमें कहा है 12 अक्टूबर 1997 को अगर सैटरडे था तो 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से देखो हमें मंथ और डे से तो कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ निकालना होगा 1997 और 2008 के बीच में ईयर गैप कितना है। तो 1997 के 3 साल बाद सन 2000 आ जाएगा, और प्लस फिर उसके बाद 8 साल और दे रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में ईयर गैप तो ये हो गया। प्लस अब लीप देखो, तो इसके पहले 1996 रहा होगा, फिर उसके बाद सन 2000 पहला लीप, फिर उसके बाद 2004 और फिर 2008। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये 2008 को मैं शामिल करूँ या नहीं करूँ। तो देखो इन दोनों ईयर्स के बीच में क्या 2008 की फरवरी आ गई, तो इसका मतलब इसको शामिल करेंगे। तो टोटल विषम दिन कितने हो गए, 3 + 8 + 3, तो कितने हो जाएंगे ये 11 और 3 14, और इसको 7 से कट कर लो तो 0 विषम दिन बचेगा। और 0 विषम दिन का मतलब ये है कि जो दिन रहा होगा वही होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सैटरडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें कहा है कि 20 जनवरी सन 2004 को अगर ट्यूसडे था तो 20 जनवरी 1992 को कौन सा दिन था। डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना पड़ेगा
कि 2004 और 1992 के बीच में कितने ईयर का गैप है। तो दोनों के बीच में ईयर गैप निकालो, तो 8 और 4 12 साल का तो गैप हो गया, और प्लस उसके बाद में लीप कौन कौन से हैं। तो 92 खुद लीप होता है, फिर 96 भी लीप होता है, सन 2000 भी लीप होगा और 2004 भी लीप होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 92 को और 04 को मैं शामिल करूं या ना करूं। तो आप चेक करोगे किस किस की फरवरी आ रही है। देखो 2004 और ये 1992, तो आप पहले जो डेट आई होगी वो ये आई होगी, यहाँ से 2004 तक हम जा रहे हैं। तो क्या 1992 की फरवरी इस गैप के बीच में शामिल है? तो बिल्कुल होगी। इसका मतलब 92 को मैं शामिल करूँगा। और 2004 जो है ना वो सिर्फ 20 जनवरी तक जाके रुक गया, इसके आगे नहीं गया, मतलब इसकी 29 फरवरी नहीं आ रही है इसमें। तो 2004 को शामिल मत करो। अब यहाँ से सबको ऐड कर लो, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 15। 15 को कर लो 7 से भाग, यानी कि एक विषम दिन आ जाएगा। और अगर एक विषम दिन है तो आप देखो डेट में पीछे जा रहे हैं कि आगे, हम डेट में पीछे जा रहे हैं, तो एक दिन इसमें से माइनस कर दो। तो ट्यूसडे दिया हुआ है और ट्यूसडे से ठीक एक दिन पहले क्या होता है, मंडे। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मंडे होगा, सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इसमें कहा है कि 15 अगस्त सन 2004 को अगर सैटरडे था तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा। तो आप देखो यहाँ पर भी मंथ और डे तो सेम है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि सन 2004 और 2016 के बीच में कितने साल का गैप है या विषम दिन कितने हैं। तो देखो ईयर गैप कितना हो जाएगा, 12 साल का, और प्लस फिर उसके बाद लीप, तो आप कहोगे 4 भी लीप है, फिर उसके बाद 8 लीप होता है, फिर 12 होता है लीप, और फिर होता है 16। अब इन चारों में क्या मैं 4 को और 16 को शामिल करूं? तो देखो आप यहाँ पर अगस्त 2004 से आगे बढ़ रहे हो, तो इसकी फरवरी तो जा चुकी ना, इसका मतलब इसको शामिल मत करो। और 2016 के अगस्त तक जा रहे हैं हम, तो इसको शामिल हमें करना पड़ेगा। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 12 और प्लस ये हो गए 3, 12 और 3 15, 15 को किया हमने 7 से भाग, तो हमारे पास एक विषम दिन आएगा। और एक विषम दिन अगर आ गया तो इसका मतलब डेट में हम जा रहे हैं आगे, क्योंकि 2004 से 2016 की तरफ जा रहे हैं, तो एक दिन प्लस करना पड़ेगा, और सैटरडे में एक दिन प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, संडे। तो इस क्वेश्चन का संडे आंसर सही होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ दिया है कि 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पर यहाँ से आगे बढ़ने पर सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि डेट और मंथ तो सेम है, तो 2008 और 2009 इन दोनों के बीच में ईयर गैप कितना है, तो आप कहोगे 1 साल का। और लीप है कौन सा, तो आप कहोगे 2008 लीप है। अब इसके लीप के लिए इसको काउंट करें कि नहीं करें, तो इन दोनों के गैप में आप देखोगे कि 2008 की फरवरी शामिल है, तो आप कहोगे कि 2 विषम दिन आ जाएंगे इसमें, और 2 विषम दिन आएंगे तो ट्यूसडे में आपको 2 दिन प्लस करना पड़ेगा। तो ट्यूसडे और 1 दिन 2 दिन, ये हमारा आंसर है। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और फिर होगा थर्सडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्सडे होगा। यहाँ से देखो 2 पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर हमें ये पता होता कि अगर हम किसी लीप ईयर से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब लीप ईयर को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2008 था, तो लीप ईयर से अगर निकल रहे हैं तो उसमें कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। तो ये निकाले बिना मैं डायरेक्ट ट्यूसडे को 2 दिन बढ़ा सकता था। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि लीप ईयर जो होता है वो जिस दिन पर स्टार्ट होता है उससे अगले दिन पर एंड होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे था तो 31 दिसंबर को वेडनेसडे होगा, तो इससे अगला दिन जो आएगा वो 1 जनवरी इससे अगले वर्ष का आएगा, मतलब ये तो 8 का था और अब आएगा 9 का, तो जो 9 का होगा ना वो वेडनेसडे से अगला दिन होगा, यानी कि थर्सडे। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नॉर्मल ईयर के लिए आप याद रखना कि जितने भी नॉर्मल ईयर होते हैं जिस दिन पर वो स्टार्ट होते हैं उसी दिन पर वो एंड होते हैं। मतलब अगर कोई नॉर्मल ईयर है, जैसे मान लो 2005 है, तो 2005 के 1 जनवरी को अगर वेडनेसडे रहा होगा तो 31 दिसंबर को भी वेडनेसडे ही रहा होगा। तो मतलब इससे अगला जो दिन होगा अगले साल का, यानी कि 2006 का जो पहली डेट होगी वो वेडनेसडे के बाद कितनी हो जाएगी, थर्सडे। इस तरह से हम क्वेश्चन को ये 2 पॉइंट याद रख के भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टाइप 2, और टाइप 2 में देखो क्वेश्चन किस तरह का होगा कि यदि 20 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 20 मार्च 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या खास बात होती है, टाइप 2 इसको क्यों कह रहे हैं। अगर हमें 20 जनवरी 2004 को कहा गया कि ये ट्यूसडे था,
ठीक है। और पूछा गया कि 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो इस वाले में ना यहाँ पर ईयर सेम होगा, तो ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट जो टाइप हमने पढ़ा उसमें क्या था, उसमें मंथ और डेट सेम थे। अब यहाँ पर ईयर सेम है, तो ईयर अगर सेम होगा ना तो इसे हम छोड़ देंगे और हम सिर्फ निकालेंगे इन दोनों के बीच में विषम दिन। मतलब 20 जनवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो जनवरी है हमारे पास, फिर उसके बाद में आएगा फरवरी और फिर आएगा मार्च। ठीक, आपको पहला जो मंथ दिया हुआ है जनवरी, उसके बचे हुए दिन लेने हैं। तो यहाँ पर 20 तारीख दे रखी है, जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 में से 20 माइनस कर दिए तो बचे 11 दिन। तो जनवरी के बचे हुए दिन प्लस फरवरी के दिए हुए दिन, मतलब ये 2004 है ना, तो 2004 तो लीप है तो ये 29 का होगा, और 29 का होगा तो इसका मतलब इसमें से हमने 28 हटा दिए 1, तो फरवरी का 1, और प्लस मार्च के जितने दिन दिए हुए हैं, तो 20 दिन दिए हैं तो 20 के 20 यहाँ लिख लो। अब देखो यहाँ पर पहले इसको 7 से कट कर दो, तो 7 और 4, यहाँ से 4 बचेंगे प्लस 1, यहाँ से 14 चलेगा तो 6 बचे। अब देखो 6 और 1 7 फिर से खत्म, मतलब सिर्फ 4 विषम दिन बचेंगे। और अगर 4 विषम दिन बच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर डेट में हम आगे जा रहे हैं तो मुझे ट्यूसडे में 4 दिन प्लस करने होंगे। तो ट्यूसडे में जब हम 4 दिन प्लस करेंगे तो ट्यूसडे के बाद 1 2 3 4, ये वाला जो दिन है वो मेरा आंसर होगा। तो ट्यूसडे के बाद में आएगा वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सैटरडे होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अगर 25 फरवरी 2008 को मंडे था तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर भी ईयर सेम है, तो ईयर सेम है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा कि 25 फरवरी और 2 मार्च के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो देखो फरवरी के बचे हुए दिन, अब फरवरी 2008 की है तो ये लीप होगा, लीप में होते हैं 29 दिन, तो 29 में से मैंने 25 माइनस कर लिए तो कितने दिन बचे इसके 4, तो फरवरी के 4 दिन, और प्लस फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च के कितने दिन दिए हैं इसमें 2, तो ये 2 दिन, तो कितने हो जाएंगे 4 और 2 6, मतलब 6 विषम दिन हो गए। और 6 विषम दिन का मतलब ये है कि मंडे में मुझे 6 दिन ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ये डेट आगे की है। तो चाहे तो आप 6 दिन ऐड कर दो या फिर 1 दिन माइनस कर दो, दोनों से सेम डे आ जाएगा। तो मंडे से 1 दिन माइनस कर दो, इसका आंसर हो जाएगा संडे। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसमें कहा गया है कि 12 अगस्त सन 2000 को अगर वेडनेसडे है तो 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पर भी ईयर सेम है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ निकालना होगा 12 अगस्त और 1 जनवरी के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दोनों बाद में लिखे हुए हैं, मतलब ऐसे मान के चलो कि जनवरी को बाद में लिखा है तो आप जनवरी से स्टार्ट करके अगस्त तक जाओ, मतलब जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। ठीक है, अब जो पहला मंथ है ना उसके बचे हुए दिन, अब जनवरी की यहाँ पर एक डेट दे रखी है तो जनवरी होता है 31 का, एक इसमें से माइनस कर दिया तो 30 बचा, और 30 में से 28 निकाल दो तो 2 बचेंगे, मतलब जनवरी के 2। अब फरवरी जो दी है वो लीप की दी है तो 1, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के कितने दिन दिए हैं यहाँ पर 12, तो यहाँ पर हो गया 12। इसके बाद 7 के पेयर बना दो तो आपका होगी 2 2 4 और 3 7, यहाँ से ही ख़त्म। ऐसे ही 3 3 6 और 1 ही 7 और 12 और 2 14, मतलब सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो विषम दिन कितने बचे 0, और 0 विषम दिन का मतलब ये है कि जो दिन यहाँ रहा होगा वही दिन यहाँ पर होगा, मतलब वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो वेडनेसडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 25 अगस्त सन 2003 को अगर मंडे था तो 26 मई 2003 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर ईयर सेम है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ निकालना होगा 25 अगस्त और 26 मई के बीच में कितने विषम दिन हैं। तो आप पहले मई आता है तो मई से स्टार्ट करो, मई, फिर उसके बाद जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। अब मई के बचे हुए दिन, यहाँ पर 26 दिन तो ऑलरेडी दे रखे हैं तो 31 का होता है मई, इसका मतलब 5 दिन बचे, और जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के कितने दे रखे हैं यहाँ पर 25, तो 25 डायरेक्ट मत लिखो, इसमें से 21 निकाल दो तो 4 बच जाएंगे, 4 और 3 7, 5 और 2 7, इसका मतलब विषम दिन आ गए 0।
अगर विषम दिन 0 है तो इसका मतलब जो दिन यहाँ पर है वही दिन यहाँ होगा, तो मंडे ही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो यहाँ पर दिया हुआ है 15 जनवरी 1993 को अगर मंडे था तो 17 अगस्त 1993 को कौन सा दिन होगा। ईयर सेम है, इससे कोई मतलब नहीं, मंथ में निकाल लो। तो जनवरी से हम अगस्त तक जाएंगे तो जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। ठीक है, अब देखो पहला वाला जो मंथ है उसके बचे हुए दिन, तो जनवरी के 15 दिन यहाँ जा चुके हैं, तो कितने बचे होंगे 16 दिन, और 16 में से 14 निकाल दिए तो 2 दिन बचे। अब फरवरी जो है वो नॉर्मल ईयर की है तो 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त के दे रखे हैं यहाँ 17 दिन, तो 17 का मतलब ये है 14 इसमें से निकाल दो तो बचे कितने 3। 7 के पेयर बना दो, वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका हो 2 2 4 और 3 7, ये तो 7 इतने ही कटे। फिर इसके बाद देखो 3 3 6, 3 9 और 2 11। 11 का मतलब इसको 7 से भाग करो तो कितने विषम दिन बचेंगे 4। 4 विषम दिन बचे। तो अब आप देखो डेट में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक जा रहे हैं तो मतलब आगे जा रहे हैं, तो आपको 4 डेज प्लस करने पड़ेंगे मंडे में। तो मंडे में जब आप 4 दिन प्लस करोगे तो 1 2 3 4 ये वाला जो दिन है वो हमारा आंसर होगा। तो मंडे में देखो, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फ्राइडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा है 7 जून 1995 को अगर ट्यूसडे था तो 15 अगस्त 1995 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर भी ईयर सेम दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या निकालना होगा 7 जून और 15 अगस्त के बीच में कितने विषम दिन हैं। तो आप जून से अगस्त तक जाओ, पहले जून हो जाएगा, फिर उसके बाद जुलाई और फिर अगस्त। ठीक है, जून के बचे हुए दिन, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन हमें दे रखे हैं, तो जून होता है हमारा 30 का महीना, उसमें से मैंने 7 दिन माइनस कर दिए तो बचे 23, और 23 में से 21 हमने हटा दिए तो कितने बचे सिर्फ 2, तो 2 दिन। जुलाई के 3 और अगस्त के दिन यहाँ दे रखे हैं 15, तो 15 का मतलब क्या है, इसमें से 14 हटा दो तो 1 बचा। 3 2 5 और 1 6, मतलब विषम दिन की संख्या आ गई 6। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डेट में मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे 6 दिन प्लस करने हैं। तो ट्यूसडे में या तो आप 6 दिन प्लस कर दो या फिर 1 दिन माइनस कर दो, सेम डे आएगा। तो ट्यूसडे से ठीक पहले क्या होता है भाई, मंडे, मैंने 1 दिन माइनस कर दिया, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो मंडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसमें कहा है 12 फरवरी सन 2016 को अगर संडे था तो 12 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ पर भी देखो ईयर सेम दिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या फाइंड करना होगा 12 फरवरी से लेकर 12 अप्रैल के बीच में कितने विषम दिन हैं। तो पहले फरवरी आता है, फिर उसके बाद मार्च और फिर उसके बाद अप्रैल। ठीक है, अब यहाँ से पहला वाला जो मंथ है उसके बचे हुए दिन, तो 2016 तो हमारे लिए लीप ईयर है और लीप में होते हैं 29 दिन, तो 29 में से 12 दिन चले गए तो कितने दिन बच रहे हैं 17 दिन। अब 17 में से आप 14 निकाल दो तो सिर्फ कितने दिन बचे 3, तो फरवरी के 3 दिन बचे, मार्च के 3 होते हैं और अप्रैल के यहाँ दे रखे हैं 12, तो 12 के 12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इनको ऐड करके 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकाल लो, तो 12 और 3 15, 15 में से 14 निकाल दो तो बचा 1, 3 और 1 4। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 4 विषम दिन आएंगे, और 4 विषम दिन यहाँ पर डेट में हम आगे जा रहे हैं तो हमें संडे में 4 दिन प्लस करने होंगे। तो संडे में 4 दिन हम प्लस कैसे करेंगे, संडे के बाद 1 2 3 4, ये वाला जो दिन होगा वो मेरा आंसर है। तो संडे के बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्सडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें कहा है कि 18 फरवरी 1996 को अगर वेडनेसडे था तो 3 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ईयर सेम है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है 18 फरवरी से लेकर 3 जनवरी के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो पहले कौन सा मंथ आता है भाई, जनवरी, तो पहले जनवरी लिखो और फिर उसके बाद फरवरी, तो फरवरी लिखो। अब देखो इनके बीच में विषम दिन कैसे निकालेंगे, जनवरी के बचे हुए दिन, तो जनवरी होता है हमारा 31 का और उसमें से 3 दिन चले गए तो बचे कितने 28, और 28 को करो 7 से भाग तो 0, इसका मतलब जनवरी के 0 हो गए, और प्लस फरवरी के दिए हुए दिन, तो यहाँ 18 दिन दिए हैं, इसमें से 14 आप निकाल दो तो 4 बचे, तो टोटल विषम दिन आ जाएंगे यहाँ पर 4। तो आपको क्या करना होगा, अब देखो डेट में हम आगे जा रहे हैं कि पीछे,
तो हमें फरवरी का दिन देके जनवरी का पूछा है, तो हम यहाँ डेट में पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जाने का मतलब ये है वेडनेसडे से 4 दिन माइनस कर दो। तो वेडनेसडे से 4 दिन माइनस करोगे तो 1 2 3 4, ये वाला जो दिन है वो मेरा आंसर होगा। तो वेडनेसडे से ठीक पहले क्या आता है? ट्यूसडे, फिर उसके पहले मंडे, फिर उसके पहले संडे और फिर उसके पहले सैटरडे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सैटरडे होगा। अगर डेज में पीछे जाने में दिक्कत है तो आप ऐसे ध्यान रखो कि वेडनेसडे से 4 दिन पीछे जो दिन होगा वही दिन 3 दिन बाद होगा। तो इसका मतलब 1 2 3 ये वाला जो दिन है वो आंसर होगा। तो आप वेडनेसडे से आगे जाओगे तो फिर आएगा थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे और फिर आएगा सैटरडे। तो यहाँ से चले जाओ चाहे यहाँ से चले जाओ, आपका आंसर सैटरडे ही आना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इसमें कहा है कि 12 नवंबर 1620 को अगर फ्राइडे था तो 25 सितंबर 1620 को कौन सा दिन होगा? तो आप देखो यहाँ से 1620 तो सेम हो गया, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ निकालना होगा 12 नवंबर और 25 सितंबर के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो पहले आता है सितंबर, तो पहले सितंबर लिख लो, फिर उसके बाद अक्टूबर और फिर उसके बाद नवंबर। तो सितंबर के बचे हुए दिन, तो सितंबर होता है आपका 30 का महीना और 30 में से 25 यहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं, तो बचे हुए दिन कितने बचे? 5। और अक्टूबर के हो गए आपके 3 और नवंबर के हो गए आपके 12। तो ये सारे हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ से चाहे तो आप 5 निकाल सकते हो और फिर सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो। तो 5 5 10 और 3 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका 6 विषम दिन। तो या तो आप 6 दिन ले लो या 1 दिन ले लो। तो देखो पहले डेट कहाँ जा रहे हैं हम? भाई नवंबर का डे देकर हमसे सितंबर का पूछा है, तो हम दिनों में पीछे जा रहे हैं ना। अगर हम डेट में पीछे जा रहे हैं तो 6 दिन आपको माइनस कर रहे हैं। तो चाहे तो आप फ्राइडे में 6 दिन माइनस कर दो, चाहे 1 दिन प्लस कर दो, दोनों सेम डे आएगा। तो फ्राइडे में 1 दिन प्लस करेंगे तो हमारा आंसर सैटरडे आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सैटरडे है। और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 में कहा गया है कि 23 फरवरी सन 2004 को ट्यूसडे था, तो 16 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? तो देखो इसमें भी आपको क्या करना है, 2004 से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे इन दोनों मंथ्स के बीच में कितने विषम दिन हैं। तो पहले हम फरवरी की बात करेंगे, फरवरी के बाद फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। ठीक है, अब देखो यहाँ फरवरी से आगे बढ़ो तो फरवरी के बचे हुए दिन, तो यहाँ पर 2004 की फरवरी है तो इसका मतलब वो 29 की है और 29 की है तो लीप है ना, तो 23 उसमें से निकाल दो तो कितने बचे? 6 दिन। फिर मार्च के 3, अप्रैल के 2 और मई के कितने दिए? 16 का मतलब 2 दिन, क्योंकि मैंने इसमें से 14 हटा दिए। अब इनको सबको ऐड कर लो, 2 2 4 और 3 7, ये तो ख़त्म हो गया, मतलब सिर्फ कितना बचा? 6 दिन। इसका मतलब 6 ही विषम दिन है। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, डेट में हम फरवरी से जा रहे हैं मई की तरफ, ठीक, तो डेट में आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब 6 दिन प्लस होंगे। तो ट्यूसडे में या तो आप 6 दिन प्लस कर दो या फिर 1 दिन माइनस कर दो, सेम डे आएगा। तो ट्यूसडे से मैंने 1 दिन माइनस किया तो मंडे, यानी कि मंडे जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद देखिए तीसरे टाइप में कौन सा क्वेश्चन होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि 15 जनवरी 1993 को अगर सोमवार था तो 17 अगस्त 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर ना आपको सब कुछ डिफरेंट मिलेगा। 15 जनवरी 1993 को अगर आपको मंडे दिया हुआ है तो आपसे पूछा है 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो जब हमने पहला टाइप सीखा तो उसमें मंथ और डेट सेम थे, इसलिए हम ईयर से निकाल ले रहे थे। अब दूसरे वाले टाइप में हमने देखा वहाँ पर ईयर सेम था तो वहाँ पर हम मंथ से निकाल ले रहे थे। अब यहाँ दोनों ही डिफरेंट है। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो हमें क्या करना होगा, ये इसका तीसरा टाइप है, इसका अलग फाइंड करिए, इसका अलग फाइंड करिए और फिर दोनों से विषम दिन निकाल लीजिए। कहने का क्या मतलब है, देखो जैसे पहले आप निकालो 15 जनवरी और 17 अगस्त के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो पहले आप जनवरी से चलो, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई और फिर अगस्त। ठीक है, जनवरी के बचे हुए दिन तो 16 दिन यहाँ बचे, इसका मतलब 2 फरवरी। अब देखो यहाँ पर ना मार्क कर लेना कि यहाँ पर जब मैं फरवरी को लूँगा मंथ गिनते वक्त तो हमेशा 28 डेज़ की लेनी है।
तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के दे रखे हैं यहाँ 17 दिन, तो 17 का मतलब 3, क्योंकि इसमें से मैंने 14 हटा दिए पहले ही। अब देखो ये वाली जो डेट हो गई इतने, ये तो आ गए मंथ के। तो मंथ में देखो जनवरी से अगस्त तक जा रहे हो ना, तो ये प्लस के लेने हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर ईयर दिए हैं, तो ईयर का गैप ले लो सबसे पहले। तो ईयर का गैप हो जाएगा 7 और 4, क्योंकि यहाँ से 2000 तक 7 साल हो जाएंगे और फिर 4 साल, और प्लस इनके बीच में लीप। तो लीप होगा पहले तो 96, फिर उसके बाद सन 2000 और फिर उसके बाद सन 2004, तो 3 ये हो गए। अब देखो यहाँ पर डेट में हम आगे जा रहे हैं कि पीछे, तो 93 से सन 2004 तक जा रहे हैं, तो प्लस इसका मतलब ये वाले भी मुझे प्लस में लेने पड़ेंगे। अब इन दोनों को साथ में जोड़ दो, तो कैसे आएंगे देखो, ये तो हमें पहले ही पता है कि 7, 4 और 3, यहाँ से तो 0 ही मिलना है। फिर इधर के भी पेयर बना लो, 2, 2, 4 और 3, 7, ये ख़त्म। 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, मतलब 11 प्लस के और यहाँ से प्लस 0, तो टोटल जो विषम दिन आएंगे ना वो 11 आएंगे, और 11 को 7 से भाग कर दो तो यहाँ से 4 आ गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 विषम दिन। और 4 विषम दिन है तो इसमें 4 दिन आपको ऐड कर देने हैं। तो मंडे में आप कितने दिन ऐड कर दो, 4 दिन। 4 दिन ऐड करोगे तो मंडे के बाद 1, 2, 3, 4, ये वाला जो दिन है वो आपका आंसर होगा। तो मंडे के बाद में ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फ्राइडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें कहा गया है कि 7 जून 1995 को अगर ट्यूसडे था तो 15 अगस्त सन 2008 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से इसको ब्रेक करो, मंथ में अलग निकालो, ईयर्स में अलग निकालो। तो पहले जून आता है कि अगस्त, तो पहले आप कहोगे जून आता है, तो पहले लिख लो जून, फिर उसके बाद जुलाई और फिर उसके बाद अगस्त। तो जून के बचे हुए दिन, यहाँ पर 7 दिन दे रखे हैं। जून महीना होता है 30 का, 30 में से 7 माइनस कर दिए तो बचे 23, 23 में से 21 निकाल दिए तो बचे 2, मतलब जून के 2 दिन। और फिर उसके बाद में जुलाई के 3 दिन और अगस्त के दिए यहाँ 15 दिन, 15 में से 14 हटा दो तो कितने बचे, 1 दिन। अब ये जो आ गए ना, ये आ गए हमारे मंथ के। तो देखो जून से अगस्त तक जा रहे हैं, क्योंकि डेट में आगे जा रहे हैं इसलिए ये होंगे प्लस के। अगर ये पीछे जाते तो हम इनको माइनस ले लेते। और फिर निकालो इनके बीच में, तो देखो 1995 से सन 2000 तक 5 साल और 5 साल के बाद में 2008 तक 8 साल, तो 8, 5, 13, इसका मतलब 13 साल तो ईयर गैप हो गया। अब प्लस इसके बीच में लीप देखो, तो आप कहोगे एक तो 96 लीप होगा, फिर उसके बाद में सन 2000 लीप होगा, फिर उसके बाद सन 2004 और फिर सन 2008। अब क्या मैं 8 को शामिल करूं, तो इन दोनों डेट के बीच में 8 की फरवरी आ रही है तो शामिल कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ तो आ रही है, तो इसका मतलब 4 लीप हो गए, तो ये 4 जो हैं और इसमें ऐड कर दो। अब आप देखो यहाँ से टोटल कि हम डेट में आगे जा रहे हैं कि पीछे, तो 95 से सन 2008 तक जा रहे हैं, तो मतलब आगे ही जा रहे हैं, तो ये भी प्लस के लेने हैं। अब देखो टोटल कितने हो गए, 3, 2, 5 और 1, 6, 6 विषम दिन तो यहाँ से आए प्लस के, और 13 और 4 हो गए आपके 17, तो प्लस 17, 17 और 6 23, और 23 को करो 7 से भाग तो 21 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 विषम दिन आए। और 2 विषम दिन का मतलब ये है कि यहाँ जो डे हमें दिया हुआ है ट्यूसडे, उसमें आप प्लस 2 दिन कर दो, तो ट्यूसडे में 1, 2, ये वाला जो डे है वो हमारा आंसर है। तो ट्यूसडे के बाद में क्या आता है भाई, वेडनेसडे, और फिर आता है थर्सडे। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा थर्सडे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कहा है कि 18 अक्टूबर 2005 को अगर फ्राइडे है तो 1 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को अलग कर दो, और अलग करने के बाद देखो कि अक्टूबर और जनवरी इन दोनों में कितने विषम दिन होंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि जनवरी आता है, तो जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर और फिर अक्टूबर। तो ये तो हो गए मंथ हमारे सारे। तो सबसे पहले जनवरी के बचे हुए दिन, तो जनवरी का एक ही दिन तो यहाँ दिया है, इसका मतलब 30 दिन बचे, तो 30 दिन में 28 हटा दो तो 2 दिन बचे। अब फरवरी जो है वो 0 लेना है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त और फिर सितंबर, और अक्टूबर के दे रखे हैं यहाँ पर 18 दिन, तो 18 में से 14 हटा दो तो कितने बचे, 4 दिन। अब देखो डेट में ये आगे जा रहे हैं कि पीछे, तो अक्टूबर से हम जनवरी तक जा रहे हैं, तो डेट में पीछे ही तो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये माइनस में लेना है।
ठीक है, अब आ जाते हैं ईयर की तरफ। तो ईयर में देखो 2005 और 1999 में सबसे पहले ईयर गैप लो। तो ईयर गैप लोगे तो 1999 से आगे बढ़ोगे तो सन 2000 आएगा और फिर 2005 आएगा। तो कितने विषम दिन, मतलब गैप आ गया 6 साल का। प्लस इसके बाद इसके बीच में लीप कितने होंगे, तो एक ही होगा सन 2000 और एक होगा 2004। तो 2 यहाँ पर आ गए, मतलब 6 + 2 यानी कि 8। अब यहाँ से ये देखो कि यहाँ डेट में हम आगे जा रहे हैं कि पीछे। तो 2005 देकर हमें 99 तक लेके जा रहा है, तो माइनस, इसका मतलब ये -8 होगा। यहाँ से पेयर बनाओ, कितने बचेंगे देखो ज़रा, 2 2 4 3 7, ऐसे ही 3 4 7 और 2 2 4 और 3 7, सिर्फ कितने बचे 3। तो यहाँ से बच रहा है -3। तो टोटल कितने हो गए, -3 और -8 यानी कि -11। और -11 का मतलब क्या है, +3। और इसमें से कर दो 7 माइनस, तो 7 इसमें से हटा दोगे तो कितने बचेंगे, -4। इसका मतलब -4 विषम दिन आ रहे हैं आपके। तो 4 विषम दिन का मतलब ये है कि जो हमें दिन दिया हुआ है यहाँ पर, हमें दिया है फ्राइडे, तो फ्राइडे से आप 4 दिन पीछे चले जाओ। तो जो फ्राइडे दिया हुआ है उससे पीछे 1 2 3 4, ये जो चौथा दिन है वो हमारा आंसर होगा। तो फ्राइडे से ठीक पहले क्या आता है भाई, थर्सडे, फिर उससे पहले वेडनेसडे, फिर उससे पहले ट्यूसडे और फिर उससे पहले मंडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मंडे होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें कहा है कि 11 जुलाई 2007 को अगर थर्सडे था तो 5 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इन्हें अलग कर दो और अलग करने के बाद देखो जुलाई से जनवरी, तो आपको पता है जनवरी पहले आता है, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई। ठीक है, हम जुलाई तक चले गए। अब देखो जनवरी के बचे हुए दिन, 31 का महीना होता है, 5 दिन जा चुके हैं तो कितने बचे, 26 दिन। और 26 में से 21 हमने हटा दिए तो कितने बचे, 5 दिन। फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई के ये दे रखे हैं यहाँ पर 11 दिन। तो टोटल होगा ये। अब देखो डेट में पीछे जा रहे हैं कि आगे, तो यहाँ पर जुलाई देकर जनवरी तक जा रहे हैं तो पीछे ही तो जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस लगा देंगे। अब ऐसे ही 2007 और 2000 के बीच में विषम दिन निकालो। तो यहाँ से आप देखोगे कि 7 साल का तो गैप आ रहा है और प्लस इनके बीच में लीप, एक तो सन 2000 ही लीप है और प्लस एक 2004 होगा लीप। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या सन 2000 को इसमें शामिल करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि 2007 और 2000 में कौन से वर्ष की फरवरी शामिल है। तो आप कहोगे कि भाई जनवरी से आगे जाएंगे हम, तो बीच में इसकी फरवरी आ जाएगी, इसका मतलब इसको शामिल करेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 7 और 2 9। अब प्लस माइनस के लिए देखो 2007 का देकर सन 2000 तक जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब -9। और ऐसे ही ऊपर भी सॉल्व करो तो 2 2 4 और 3 7, ये 7 खत्म हो गए और 11 और 3 14, ये भी खत्म, मतलब -5। तो कुल मिलाकर आपको वैल्यू जो मिल रही है वो -5 और -9 मिल रही है, मतलब -14। और इसको 7 से कट कर दो तो 0 ही आना है और 0 आना है, तो इसका मतलब जो दिन यहाँ पर है ना वही दिन यहाँ होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो थर्सडे है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसमें कहा है कि 12 जून सन 2000 को अगर सैटरडे था तो 3 अगस्त सन 2009 को कौन सा दिन होगा। तो इसको अलग कर दो आप पहले और देखो जून से अगस्त तक जाओ तो जून होता है, फिर उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्योंकि हम मंथ में आगे जा रहे हैं तो पहले ही लिख लो कि ये प्लस का होगा। अब जून के बचे हुए दिन, तो जून होता है 30 का, 30 में से हमने 12 दिन निकाल देने तो कितने बचे, 18 दिन। और 18 को कर लो 7 से भाग तो यानी कि 4 दिन। जून के 4 दिन, जुलाई के हो गए 3 और अगस्त के भी कितने दिए हैं, 3 दिन। तो यहाँ से 4 और 3 तो खत्म हो गए, मतलब प्लस का 3 बचेगा सिर्फ। ऐसे ही ईयर में देखो तो आपको कहा जा रहा है कि सन 2000 से लेकर 2009 तक की बात हो रही है, तो 9 साल का गैप हो गया और प्लस सन 2000 लीप है, प्लस इसके बाद में 4 लीप होगा और फिर 8 लीप होगा। तो कौन कौन सा शामिल करना है ये देखो। तो आप ये देखो कि यहाँ पर सन 2000 की फरवरी शामिल है क्योंकि वो बीच में आ जाएगी, तो इसका मतलब इसको शामिल करना है। और फिर कितने हो जाएंगे, 9 और 3 कितने हो गए आपके, 12। ठीक, अब आप ये देखो कि डेट में आगे जा रहे हैं तो ये भी प्लस का होगा, दोनों प्लस के हैं, जोड़ दो।
तो 12 और 3 हो गए 15, 15 को 7 से भाग कर लो, एक दिन बचा और एक दिन इसमें प्लस कर दो। तो सैटरडे में एक दिन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, संडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो संडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें कहा है कि 25 अगस्त सन 2003 को अगर मंडे था तो 20 मई 2011 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इनको अलग कर दो, मंथ में अलग निकालो और ईयर में अलग। तो पहले हम कहेंगे कि मई से अगस्त तक जाओ, तो मई, फिर उसके बाद जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। अब आप ये देखो कि यहाँ पर मई की डेट पूछा है और अगस्त का दिया हुआ है, तो हम पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस लगा लो। और फिर ईयर की बात करूँ तो देखो पहले इन्हीं को लिख लो कि मई के बचे हुए दिन, तो मई कितना होता है भाई, 31 का होता है, 20 दिन यहाँ दे रखे हैं, तो कितने दिन बचे होंगे, 11 दिन। और प्लस जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के दे रखे हैं यहाँ 25, तो 25 का मतलब ये है कि इसमें से 21 हमने माइनस कर दी तो 4 बच गए। और फिर देखो इधर यहाँ पर 2003 और 2011 के बीच में ईयर गैप कितने साल का है, 8 साल का। और प्लस लीप कौन सा होगा, तो एक तो 4 होगा और एक होगा 8, यानी कि 2, तो ये हो गया टोटल 10। अब इसमें देखो 3 से 11 पर जा रहे हैं तो ये प्लस में जा रहे हैं, तो ये प्लस का है। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी देखो 11 और 3 14 हो गए और 4 और 2 6, मतलब माइनस का 6 और यहाँ से प्लस का 10, तो माइनस के 6 और प्लस के 10, तो प्लस का 4 बचेगा। और 4 बचेगा का मतलब मंडे में आपको कितने दिन प्लस करने हैं, 4 दिन। तो मंडे से आगे बढ़ो, 1 2 3 4, ये वाला जो दिन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे, तो यानी कि इसका आंसर होगा फ्राइडे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसमें कहा है कि 4 जून 2004 को अगर संडे था तो 16 मार्च 1994 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इनको अलग कर दो और फिर जनवरी से मार्च तक जाओ, तो जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी और फिर मार्च। तो यहाँ पर देखो मार्च तक जा रहे हैं तो प्लस में जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब प्लस लगा लो। तो जनवरी के बचे हुए दिन, तो जनवरी के बचे हुए दिन कितने हैं, 4 दिन यहाँ पर दे रखे हैं, 31 का महीना होता है, 27 बच गए, तो 27 में से 21 निकाल दो तो टोटल बचे 6। फरवरी तो 0 ही लेना है। और मार्च के दे रखे हैं यहाँ 16 दिन, तो 16 का मतलब 2 दिन। अब ईयर में देखो तो 94 से लेकर सन 4 तक जाओ, तो कितने हो जाएंगे, 6 साल उधर और 4 साल इधर, यानी कि 10 साल। और प्लस लीप कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे एक तो 96 होगा, फिर उसके बाद में सन 2000 होगा और फिर 4 होगा। अब आप ये देखो कि इस 4 को मैं शामिल करूं क्या, तो इन दोनों के बीच में ना आप देखोगे कि हम सिर्फ 4 जनवरी तक जाके रुक गए, तो जनवरी मतलब सन 2004 की फरवरी शामिल नहीं है, तो इस 4 को हम छोड़ देंगे यहाँ से। तो टोटल कितने आ गए, 10 और प्लस 2 यानी कि 12। अब ये देखो डेट में पीछे जा रहे हैं कि आगे, तो सन 2004 से 94 में जा रहे हैं, मतलब ये माइनस के 12। और इधर से कितना हो गया, 6 और 2 8, यानी कि प्लस के 8। तो टोटल कितना बनेगा, प्लस का 8 और माइनस का 12, यानी कि माइनस के 4। माइनस के 4 कह लो या इसमें 7 प्लस कर दोगे तो प्लस के 3 विषम दिन आ जाएंगे। तो आपको करना सिर्फ क्या होगा, इस संडे में 3 दिन ऐड करने पड़ेंगे, तो 1 2 3, यानी कि ये वाला आंसर है। तो संडे के बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो वेडनेसडे है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें कहा है कि 12 मई 1994 को अगर फ्राइडे था तो 26 जनवरी सन 2004 को कौन सा दिन होगा। तो पहले इन दोनों को अलग कर दो और जनवरी से मई तक जाओ, तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल और फिर मई। और आपको पता है मई से जनवरी तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर पहले ही लगा लो माइनस। ठीक है, अब 1994 से सन 2004 तक जाएंगे तो इधर जो आने वाले हैं वो प्लस में आएंगे, तो ईयर गैप ले लो यहाँ का। अब सबसे पहले यहाँ आ जाओ, चलो जनवरी के बचे हुए दिन, तो 26 तारीख यहाँ दे रखी है, इसमें से 31 में से 26 माइनस कर दो तो कितने बचे, 5 दिन। ठीक है, बचे हुए दिन हो गए। फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2 और मई के दे रखे हैं यहाँ 12 दिन, तो 12 लिख लो पूरे, कोई बात नहीं। अब इन दोनों के बीच में ईयर गैप देखो, तो 6 और 4 10, 10 ईयर्स का ईयर गैप हो गया। और प्लस लीप कौन कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि 96 होगा एक लीप, और फिर 2000 होगा, और फिर 04 होगा। अब देखो यहाँ पर भी 04 की फरवरी तो शामिल नहीं है, तो इसको छोड़ दो। और ये कितने हो गए, यहाँ से आगे 12,
तो प्लस के 12 और यहाँ से कितने आएंगे 12 और 2 14, ये तो हटा दो, 5 और 3 8, यानी कि माइनस के 8। तो माइनस के 8 और प्लस के 12, तो यहाँ से बचेंगे कितने प्लस के 4, और प्लस के 4 और डेज हैं तो आप क्या काम करोगे फ्राइडे में 4 दिन ऐड कर दोगे। तो फ्राइडे प्लस 4 दिन, 1 2 3 4, ये वाला जो दिन होगा वो आपका आंसर है। तो फ्राइडे के बाद में आता है सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ट्यूसडे होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 को, तो इसमें कहा है कि 25 अप्रैल सन 2003 को अगर फ्राइडे था तो 26 जनवरी सन 2011 को कौन सा दिन होगा। तो पहले इन्हें अलग कर दो और जनवरी से अप्रैल तक जाओ। तो जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल। अब आप ये देखो कि जनवरी तक जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं अप्रैल से, तो माइनस साइन लगा लो इसमें। अब यहाँ पर क्या है 3 से 11 तक जा रहे हैं तो ये प्लस में है तो प्लस लगा लो। अब देखो यहाँ से जनवरी के बचे हुए दिन 26 दिन यहाँ दे रखे हैं, तो कितने दिन बचे होंगे 5 दिन, तो 5 आ गया। फरवरी के 0, मार्च के 3 और अप्रैल के कितने दे रखे हैं यहाँ 25 दिन दिए हैं, तो इसका मतलब हो गया 21, इसमें से हटा दो 4 बचे। अब यहाँ पर देखो 3 और 11 के बीच में कितने ईयर का गैप है, तो आप कहोगे 8 साल का गैप है, प्लस लीप कौन कौन से होंगे, एक तो सन 2004 होगा और एक सन 2008 होगा। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए यहाँ से 10 प्लस का, और 4 और 3 7, ये तो कट जाएंगे, माइनस का 5। तो ऐसे कह लो माइनस के 5 और प्लस के 10, तो प्लस के 5 बचेंगे। तो आपको 5 दिन आगे जाना पड़ेगा, तो फ्राइडे में 5 दिन जोड़ दो, फ्राइडे प्लस 5 डेज, मतलब 1 2 3 4 5, ये वाला जो डे है वो हमारा आंसर है। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो वेडनेसडे होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इसमें कहा है कि 10 जनवरी सन 2004 को अगर सैटरडे था तो 20 मार्च सन 2016 को कौन सा दिन होगा। तो पहले इन दोनों को अलग कर दो, जनवरी से मार्च तक जाओ। तो जनवरी से जब हम आगे बढ़ेंगे, जनवरी, फिर आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च, ठीक है। अब आप देखो कि आगे जा रहे हैं तो ये प्लस में आएगा, 2004 से 2016 तक जा रहे हैं तो ये भी प्लस में आने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनवरी के बचे हुए दिन, तो जनवरी होता है 31 का, 10 दिन तो यहाँ दे रखे हैं, तो 10 निकाल दो, कितने बचे 21, 21 का मतलब 0, फरवरी भी 0, और मार्च के कितने हैं 20 दिन, 20 में से आप 14 निकाल दो, कितने बचे 6 दिन। अब दूसरी साइड चलते हैं, 2004 और 2016 में ईयर गैप कितने साल का है, तो आप कहोगे 12 साल का गैप है, प्लस लीप कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे 4 भी है भाई, 8 भी है, 12 भी है और 16 भी है। तो मैं शामिल किसको करूं, तो आप देखो इन दोनों के बीच में जब हम 2004 से 16 की तरफ बढ़ेंगे तो 4 की फरवरी भी आएगी, और मार्च तक जा रहे हैं तो 16 की फरवरी भी आएगी, इसका मतलब इन दोनों को शामिल करना है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, यहाँ से तो 6 आएंगे प्लस के, और प्लस यहाँ से कितने हो गए 12 और 4 16, और 16 और 6 होते हैं आपके 22, 22 को कर दो 7 से भाग, तो यानी कि एक विषम दिन आपका बचेगा। तो आपको सैटरडे में एक दिन ऐड कर देना है, यानी कि संडे। तो संडे आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमने रेफरेंस कैलेंडर के तीनों टाइप्स कवर कर लिए हैं, और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप 3 से पूछा जाता है, तो आपको टाइप 3 की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद में ना आप रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। बाकी किसी का कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करिए, नहीं तो इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में।